आपने 100 करोड़ वाला धर्म परिवर्तन का खेल देख लिया और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मुहर्रम पर शहर शहर ताजियों वाला जुलूस निकला तो कई जगह धार्मिक टकराव हुआ और दो समुदाय बुरी तरह से आपस में भिड़ गए। हिंसा हुई, पत्थर चले, टकराव जबरदस्त हुआ, कानून व्यवस्था पर चोट हुई तो कई जगह ताजिया निकालना मौत का कारण भी बन गया। तो आज हम आपको दस्तक में ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्यों मुहर्रम पर हिंसा भड़क उठती है, क्यों मुहर्रम का जुलूस धार्मिक उन्माद में बदल गया, खून खेल में कैसे ये बदल गया। मुहर्रम का एक ऐसा जुलूस, क्यों भड़क उठी हिंसा, पत्थरबाजी, आगजनी, तलवारें, मुहर्रम पर खूनी खेल क्यों। ताजियों वाले जुलूस में उपद्रवियों ने कैसे मचाया तांडव। बिहार से यूपी तक ताजियों के जुलूस में शांति भंग करने वाले कौन। मुहर्रम पर धार्मिक जुलूस या गुंडागर्दी का लाइसेंस। ताजिया बनाकर कैसे दे दी मौत को दावत। बिहार के कटिहार में मुहर्रम का जुलूस निकला तो देखते ही देखते उपद्रव में बदल गया। आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडे भी चल रहे हैं। जी हां, दो समुदाय के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। मुहर्रम का जुलूस जा रहा था, उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस देखने वाले लोगों पर तलवार और लाठी से हमला कर दिया। मंदिरों में भी बहुत सारा पत्थर देख रहे हैं हम लोग घटनास्थल में पहुंचे, अभी मंदिर पे गए तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पत्थर लगी हुई है। मंदिर सब तोड़ रहा है, वहाँ पे महावीर मंदिर में, नया टोला में सब मंदिर तोड़ रहा है। आपको बता दें कि कटिहार के नाटोला इलाके में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकलता है। तभी दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठती है। ये घर तोड़ रहा है किसी का। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगती है। कई बाइक और एक डीजे गाड़ी भी तोड़ दी जाती है। काफी सारे पत्थर मंदिरों पर भी आकर गिरते हैं और उसके बाद मामला और बिगड़ जाता है। ताजिए का जुलूस जा रहा था और उसमें से असामाजिक तत्वों ने अचानक निर्दोष और जो दर्शक के रूप में मोहल्ले के लोग खड़े थे उन पर बिना कारण हमला किया और पत्थरबाजी की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है। आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप कानून अपने हाथ में, ठीक है। एक जगह पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने कुछ न्यूसेंस किया है, उसका हम सभी लोग संज्ञान लिए और वहाँ पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठक किए और उनको भी आश्वस्त किए हैं कि जो भी घटना किसी भी जगह पे हुआ उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुहर्रम के जुलूस में तलवार से काटकर हत्या। मुहर्रम के जुलूस से मोतिहारी में बढ़ा तनाव। बिहार के मोतिहारी में मुहर्रम का जुलूस देख रहे लोगों पर तलवार से हमला होता है और एक शख्स की तलवार लगने से मौत भी हो जाती है। आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस में 3 भाई तलवारबाजी देख रहे थे। इसी बीच तलवार भांज रहे शख्स ने अजय नाम के शख्स पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी जो मुहर्रम के जुलूस में मौत बनकर टूटी। इसके बाद पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बन गया। खड़ा होने के बाद एक आदमी आया और तलवार भांजते हुए। कौन आदमी था? उसको नाम नहीं मालूम है, आदमी को पहचान रहा। अच्छा। उसको भैया के तलवार से मारा है तो भैया के हम पाजा में धर के हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। उधर से निजामू आया है, अब भैया के गोदी में उठा लिया है। हम निजामू के पैर पकड़े हैं तो निजामू लाते मार दिया हमको। एक बाद वो 5-6 लड़का हमको मिल के उठा लिया है। अब 5-6 लड़का भैया के इधर पीछे से तलवार से मार रहा है। जो भी हत्यारा है बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है। और बिहार के गोपालगंज में भी मुहर्रम के जुलूस में 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी होती है। आपको बता दें कि गोपालगंज में अलग अलग अखाड़े अपने अपने ताजियों का जुलूस लेकर निकल रहे थे। तभी 2 अखाड़ों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। पहले तो दोनों ओर से लाठियां चलती हैं, फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो जाता है जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। 2 गुटों के बीच में 2 अखाड़े थे जिनमें कि आपस में कुछ विवाद को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और जिसमें हम लोगों के द्वारा इसमें कांड दर्ज किया जा रहा है और दोनों साइड से लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
बिहार के हाजीपुर में तो मुहर्रम के जुलूस में आए उपद्रवियों ने एक बस ही फूंक डाली। हुआ ये कि ताजिया लेकर जा रहे लोगों को एक बस ने टक्कर मार दी। इसके बाद भीड़ ने पूरी बस ही फूंक डाली। मुहर्रम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। बिहार के जमुई में मुहर्रम के जुलूस में लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। यूपी के सहारनपुर में मुहर्रम के जुलूस में चले लाठी डंडे। ताजियां निकालते निकालते आपस में भिड़ गए दो गुट। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। ये देखिए कैसे दो गुटों के बीच लाठी डंडे जमकर चल रहे हैं। सहारनपुर के शेखपुरा में मुहर्रम का जुलूस निकालते निकालते दो गुट आपस में भिड़ गए और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इलाके की शांति भंग हो गई। कई जगहों पर मुहर्रम के जुलूस में हिंसा भड़की तो कई जगहों पर ताजिया ही मौत का कारण बन गया। बिहार के दरभंगा में एक ताजिया हाईटेंशन के तार से टकराया तो एक शख्स की मौत हो गई और 2 दर्जन घायल हो गए। तो बिहार के नवादा में ताजिया हाईटेंशन से टकराने पर 7 लोग घायल हो गए। यूपी के अलीगढ़ में एक ताजिया बिजली के तारों से टच हो गया और ऐसा करंट फैला कि एक शख्स की जान चली गई। और यूपी के बरेली में भी हाईटेंशन से ताजिया टकराने पर न सिर्फ ताजिया जलकर खाक हो गया बल्कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी 125 फीट ऊंचा ताजिया हाईटेंशन लाइन से टकराया और कई लोग बाल बाल बचे। और इस तरह से कहीं मुहर्रम के जुलूस से हिंसा भड़की तो कहीं ताजिया ही लोगों के लिए मौत का सबब बन गया। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यही है कि मुहर्रम के जुलूस में ये जो सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, क्या इस्लाम किसी भी जुलूस के द्वारा हिंसा की आज्ञा देता है? प्रश्न ये भी कि ताजिए क्यों निकाले जाते हैं? क्या इस्लाम में ताजिया निकालने की इजाजत है? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम वर्ष का पहला महीना है। इसे गम का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में 680 ईस्वी में मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके परिवार को करबला के युद्ध में शहीद कर दिया गया था। हर मुस्लिम समुदाय के लोग इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की करबला में हुई शहादत को याद करते हैं और इस अवसर पर ताजियों के जुलूस निकाले जाते हैं। ताजिए को इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। प्रतीक के रूप में जो बड़ी बड़ी कलाकृतियां बनाई जाती हैं उसको ही ताजिया कहा जाता है और इसको बनाने में सोने, चांदी, लकड़ी, बांस, स्टील और पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में ताजिया बनाकर जुलूस निकालने की परंपरा 14वीं शताब्दी में तैमूर लंग के समय से शुरू हुई थी। तैमूर लंग हर वर्ष जियारत के लिए इराक के शहर करबला जाता था। हम आपको ये बता दें कि हजरत इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर करबला में ही है। करबला में ही यजीद और इमाम हुसैन के बीच युद्ध हुआ था। ये जगह इराक की राजधानी बगदाद से करीब 120 किलोमीटर दूर है। बीमारी के कारण एक बार तैमूर लंग करबला नहीं जा सका। तैमूर लंग के दरबारियों ने ताजिया निकाला जिसे तैमूर के महल में रखा गया और तभी से हमारे देश भारत में ताजिया की परंपरा चली आ रही है। कई मुफ्ती ये मानते हैं कि मुहर्रम पर ताजिया निकालना कोई धार्मिक और इस्लामिक कार्य नहीं है और मजहब ताजिया निकालने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देता है। ताजिया का जुलूस लोगों के द्वारा शुरू की गई सिर्फ एक परंपरा है। मुफ्तियों के अनुसार मुहर्रम के दिन तो लोगों को पुण्य के काम करने चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। मुहर्रम के महीने में 9वीं और 10वीं तारीख को लोग रोज़ा रखते भी हैं।